यूएन टीवी लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, यूएन टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याओं में से एक पलायन की। 9 नवंबर साल 2002 को लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। दरअसल अलग राज्य उत्तराखंड के गठन के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि अलग राज्य होने से इस पहाड़ी क्षेत्र में तेजी से विकास हो सकेगा। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए प्रदेश में ही रोजगार के नए अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर शिक्षा का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के इन 22 सालों में यहाँ के स्थानीय निवासियों की उम्मीदों पर प्रदेश की कोई भी सरकार पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाई है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर अब तक पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड से हायर स्टडीज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं या फिर रोजगार की तलाश में लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ दूरस्थ गांव तो ऐसे भी हैं जो पलायन के चलते आज पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, जिन्हें आप घोस्ट विलेज के नाम से अब जानते हैं। पलायन, जिसे अंग्रेजी में माइग्रेशन कहा जाता है, वह उत्तराखंड के लिए राज्य गठन के बाद से ही एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। यही वजह है कि 17 सितंबर 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलायन की रोकथाम के लिए उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग यानी कि उत्तराखंड माइग्रेशन कमीशन का गठन किया। लेकिन वर्तमान में यह पलायन आयोग भी प्रदेश से तेजी से हो रहे पलायन को रोक पाने में काफी हद तक विफल ही साबित हो रहा है, जिसकी तस्दीक खुद इसी साल जारी राज्य पलायन निवारण आयोग की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट करती है। पलायन निवारण आयोग की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट के आंकड़े स्पष्ट कर देते हैं कि उत्तराखंड में बढ़े हुए पलायन के पैटर्न और प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार को अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की ओर से जारी की गई पहली अंतरिम रिपोर्ट और इस साल जारी की गई दूसरी अंतरिम रिपोर्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आते हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने अप्रैल 2018 में पलायन पर अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें साल 2008 से लेकर साल 2018 तक प्रदेश में हुए पलायन का डाटा था। वहीं हाल ही में इसी साल आयोग की ओर से दूसरी अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें साल 2018 से साल 2022 तक प्रदेश से हुए पलायन का पूरा डाटा दिया गया है। उत्तराखंड पलायन आयोग की पहली और दूसरी अंतरिम रिपोर्ट की मुख्य बातें। उत्तराखंड में 10 वर्षों यानी कि 2008 से 2018 में कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पिछले 4 वर्षों में यानी कि 2018 से 2022 तक कुल 3,35,841 लोगों ने पलायन किया। उत्तराखंड में पिछले 4 वर्षों यानी कि 2018 से 2022 में वार्षिक आधार पर 83,960 लोगों की तुलना में 2008 से 2018 के बीच 50,272 लोगों ने पलायन किया। वार्षिक आधार पर तुलना करें तो पहले के 10 वर्षों यानी कि 2008 से 2018 में 50,272 लोगों ने प्रति वर्ष उत्तराखंड से पलायन किया है, जबकि पिछले 4 वर्षों में यानी कि साल 2018 से साल 2022 में प्रति वर्ष 83,960 लोगों ने पलायन किया। इस तरह पलायन के मामले में प्रदेश में प्रति वर्ष 67% की बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों की अवधि में उत्तराखंड में प्रतिदिन 138 लोगों की तुलना में पिछले 4 वर्षों यानी कि 2018 से 2022 में 230 लोगों ने प्रतिदिन पलायन किया है। उत्तराखंड पलायन आयोग के अनुसार 2 प्रकार की पलायन श्रेणी है, अस्थायी और स्थायी। 2008 से 2018 की अवधि में 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया, जबकि साल 2018 से साल 2022 की अवधि में
3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। 10 वर्षों यानी कि 2008 से 2018 में 1,18,981 लोगों ने स्थायी पलायन किया, जबकि पिछले 4 वर्षों यानी कि 2018 से 2022 की अवधि में 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया। वार्षिक आधार की तुलना में स्थायी लोगों की संख्या में उत्साहजनक रूप से 40% की कमी आई है। पिछले 10 वर्षों यानी कि साल 2008 से 2018 में 70.33% की तुलना में पिछले 4 वर्षों यानी कि 2018 से 2022 में 76.94% लोगों ने उत्तराखंड राज्य के भीतर पलायन किया है। इसमें 53.33% लोगों ने तो अपने पास के शहर या अपने जिला मुख्यालय में पलायन किया, जो उत्तराखंड के सभी शहरों और कस्बों में शहरीकरण, वहन क्षमता और सीमित अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और आवास की उपलब्धता के दृष्टिकोण से बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। वहीं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट इस बात की भी तस्दीक करती है कि पिछले 4 वर्षों यानी कि साल 2018 से साल 2022 के बीच प्रदेश के 24 गांव पूरी तरह से खाली होकर घोस्ट विलेज यानी कि भूथा गांव की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। घोस्ट विलेज का मतलब वह गांव जहां कोई रहता ही नहीं और जहां के घर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं इसी पलायन निवारण आयोग की पहली अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 968 गांव घोस्ट विलेज घोषित किए गए थे। इतना ही नहीं, पलायन आयोग की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट जो इसी साल जारी की गई है, वह इस बात की भी तस्दीक करती है कि प्रदेश में 398 गांव ऐसे हैं जहां लोग पलायन कर बसे भी हैं। हालांकि 52% गांव यानी कि इन 398 गांवों में से 326 गांव नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में हैं। यह उत्तराखंड के मैदानी जिलों में दूरस्थ पहाड़ी गांव से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन के स्पष्ट संकेत देता है। पलायन आयोग की पहली और दूसरी अंतरिम रिपोर्ट से जो आंकड़े उभर कर सामने आए हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जरूरत है कि सरकार जल्द से जल्द प्रदेश से पलायन को रोकने के लिए बेहतर विकल्प तलाशे। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में प्रदेश के कई अन्य गांव भी घोस्ट विलेज में तब्दील हो जाए। आपको पलायन पर हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।